जो जीवन में दिया नहीं वो दे नहीं सकता है। हाँ, गांव में कहते हैं ईश्वर से बखवाना दलिदर से परसवान संभव ही नहीं। सुदामा जी महाराज का धीरे सा उपायन जो लेकर आए थे उसको भगवान ने खींचा। इत्थम बसंत वचना चीरवद्धांत जन्मना। अरे ये क्या लेकर आए? बड़े प्यार से खोला, एक मुट्ठी पाया, दूसरी मुट्ठी पाने लगे। रुक्मिणी हाथ पकड़ ली, बोले बस बस, ज्यादा दोगे ना तो ये हो जाएंगे द्वारिकाधीश, तुम हो जाओगे सुदामा। जानते रहे ब्राह्मणों को ज्यादा दोगे इनका मन बढ़ जाएगा। याद करिए भगवान वो दिन कि इन्हीं के परिवार के लोगों ने आपकी छाती पर एक लात मारा। भगवान बोले हमको सिखाने लगे? अरे इन्हीं के वंश के लोग तुम्हारी चिट्ठी हमारे यहाँ पहुंचाए, नहीं तो शिशुपाल के घर में जाकर के जाता पीसती रहती। चक्की चला, बोले अरे गलती हो गई। बक्सर वाले पूज्य मामा जी कहते थे ज्यादा चूड़ा खाओगे पेट खराब हो जाएगा। हमारे तिवारी जी तो 24 घंटे चूड़ा खाने के लिए तैयार है, उसी क्षेत्र के मिथिला के। और आपकी भाभी है तो हमारी भी तो दीदी है, तो उनका प्रसाद हम लोग जैसे ठंडई बनाते हैं ना, वैसे पीस करके भगवान का तीर्थ जैसे लेते हैं कि बूंद, वैसे प्रसाद लेते हैं। सुदामा जी महाराज से रात भर संवाद हुआ, इतना सुंदर कपड़ा पहनाया। सुबह सुदामा जी महाराज से सब ले लिया और सुदामा जी जब स्नान करने लगे, हाँ, तो भगवान ने कहा आज मैं तिलक लगाऊंगा। तिलक लगाना एक बहाना था। तिलक को देखा ललाट पर, तो उस पर लिखा है श्री छया। भगवान बोले विधाता अब मुझे रहा नहीं जा रहा है, आज तुम्हारी कलम पलटने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मित्र बहुत जीवन में संकट काटा। सुदामा जी महाराज निर्धन क्यों हुए इसकी एक कथा है पुराणों में। एक बार दुर्वासा जी महाराज आए संदीपनी जी के आश्रम, और संदीपनी की पत्नी से बोले माता जी कुछ हमको भिक्षा दे दो। तो उस दिन आश्रम में एक मुट्ठी केवल चना था। तो माता जी ने कहा कि आज मैं कुछ नहीं दे सकती हूँ, दूसरा दरवाजा खोल देख, खोज लो। दुर्वासा जी लौट कर गए तो ध्यान किए, बोले इतना बड़ा आश्रम और इसमें आज कुछ नहीं, एक ही मुट्ठी क्या है? तो देखा ध्यान में कि एक मुट्ठी चना लेकर के माता जी बैठी हैं। दुर्वासा बड़े क्रोधी लौट आए, और लौट आए तो उस समय भगवान कृष्ण जो थे, ये सुदामा जी महाराज कमरे में जाकर रस्सी ला रहे थे और कुल्हाड़ी लिए हुए थे, लकड़ी लाने जाना था। सुदामा के सामने एक घटना घटी। क्या? दुर्वासा आए, बोले मां मैं तेरा बेटा नहीं हूं ना, तुम्हारा बेटा दूसरा है। तू जिसके लिए चना रखी है अगर वो खा लेगा तो निर्धन हो जाएगा, धनहीन हो जाएगा। ये बात सुदामा जी सुन ली। माता जी सोची अब क्या करूं, कहां रखूं? गायों को दूं, पशुओं को दूं, कि वृक्ष के नीचे रखूं, पृथ्वी पर रखूं? तो शापित अन्न हो गया, दरिद्र हो जाएगा जो खाएगा। तो क्या करें? सुदामा जी बोले हे मां नाराज मत हो, हमको दे दो। माता जी डर रही है कि ब्राह्मण बालक इसकी क्या दशा होगी। सुदामा बोले मां मुझे दो, नहीं तो मैं तुम पर नाराज हो जाऊंगा। सुदामा जी को देखकर माता जी ने दे दिया, और दोनों जब चले लकड़ी काटने, सुदामा सोचे अरे राम मैं तो ब्राह्मण हूं, अगर मैं दरिद्र हो जाऊंगा, निर्धन हो जाऊंगा, धनहीन हो जाऊंगा तो मैं मांग के भी अपना जीवन बिता सकता हूं। लेकिन कृष्ण तो क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ है, राजकुमार है, अगर ये धनहीन हो जाएगा तो कैसे जिंदा रहेगा? मेरा मित्र अगर कहीं धनहीन हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा तो इसकी व्यवस्था कर जाएगी। चलो हम ही आज दरिद्रता को स्वीकार कर लेते हैं। और सुदामा जी ने सारा चना चबा चबा। यह रहस्य भगवान कृष्ण जान गए। भगवान कभी से सुदामा को बुलाना चाह रहे थे। सुदामा जी पर आज बोले आज ब्रह्मन हे विधाता आज मुझे रहा नहीं जा रहा है, मेरा मित्र बहुत दिन से सांप का प्रभाव झेल रहा है, मैं आज तुम्हारी कलम को पलटने जा रहा हूं। लिखा है श्री क्षय, जीवन भर श्रीहीन रहेगा। भगवान तिलक लगाने के माध्यम से उसको क्षय को उलट करके यक्ष कर दिए।
बोले जितनी संपत्ति कुबेर के घर में है उतनी संपत्ति सुदामा को प्राप्त हो जाए। ये भगवान की भगवत्ता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी के सारे कपड़े ले लिए। सुदामा लौट चले, रोने लगे। क्या हम दरिद्र पापी आत्म कृष्ण श्रेणी के इतना। सुदामा जब रोने लगे, क्योंकि देखो द्वारिकाधीश मेरे साथ कितना बड़ा, मेरा कितना सम्मान किया, मेरे जैसा सामान्य आदमी पापी आदमी, लेकिन मुझे इतना बड़ा आसन दिया। ये सीखना है जीवन में। यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा सुख सौख्य प्राप्त हो जाए तो कभी भी अपनों को नहीं भूलना चाहिए। जो लोग अपने गांव को भूल जाते हैं, जो लोग अपनी परंपरा को भूल जाते हैं, जो लोग अपनी जन्मभूमि को भूल जाते हैं, न उधर के रहते न इधर के रहते, वो कहीं के नहीं रह पाते। इसको भी याद करना। अपनी परंपरा का कभी भी परित्याग नहीं करना। सुदामा जी आए तो देखे क्या, चारों तरफ से महल बना हुआ है। सुदामा जी डर गए। मंदिर देख डरी रे सुदामा, मंदिर देख डरी रे सुदामा, मंदिर देख डरी रे सुदामा। का भई मोरी राम मनैया, का भई मोरी राम मनैया, कौन भूप उतरी, मंदिर देख डरी रे सुदामा, मंदिर देख डरी, मंदिर देख डरी रे सुदामा। सुदामा जी बोले कौन सा नगर है? बोले सुदामापुरी। यहाँ कौन रहते? बोले सुदामा। अब एक ही गांव में सुदामा सिंह, सुदामा शाह, सुदामा पांडे। कौन सुदामा? खोपड़ी मत खाओ, आगे बढ़ो। सुदामा जी बोले हमारी पत्नी कहाँ गई, बच्चे कहाँ गए? आगे जा रहे झरोखे से ध्यान करके सुदामा की पत्नी सुशीला ने पंडित जी को बुलाया। हमारे पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी बोले अरे भैया हमको काहे बुला रही हो? सुदामा जी महाराज को 4 सिपाहियों ने पकड़कर जबरदस्ती लाया। चलो रानी बुला रही है। बोले भैया आप कौन सा अपराध किए कि हमको ले जा रहे हो रानी के साथ? बोले चलो। सुशीला के सामने आए। सुदामा देखे, बोले इतना सुंदर सिंगार, इतना बड़ा महल किसका है? बोले आपका है। सुशीले ये किसे हो गया? बोले हमको खुद पता नहीं, रात में सोए थे, जब वर्षा का पानी मेरे शरीर पर गिर रहा था, टूटी हुई मड़ी थी, पर ब्रह्म मुहूर्त जब आया तो सोने का महल, मूंगे का पलंग, हाथी के दांत की कढ़ाई की हुई, मेरे शरीर में सामे रेशमी परिधान, तमाम आभूषण आभरण लगाए हुए। सुदामा बोले ओ मेरे द्वारिकाधीश, मुझसे बोले अब सो जा, सुबह मिलेंगे। लगता है रात भर जग करके मेरा घर भर आया है। इतना कहकर सुदामा जी रोने लगे। सुदामा रोने लगे फपक फपक कर कि मेरे भगवान को इतना कष्ट दिया तुमने, अपने स्वार्थ में आकर मेरे प्रभु को तुमने इतना परेशान किया। अरे जाओ रे सुशीले, तू इसमें रहो, मैं इसमें नहीं रहूंगा। इतना कहकर जो सुदामा जी भागे, उसी समय भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान बोले सुदामा अरे तू कहां से आ गया? बोले मेरा प्रसाद है, फिरती बेर नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी ले। ये मेरा दिया हुआ है। जब मैं देता हूं ना तो खूब देता हूं। भगवान देते हैं ना तो लेने से ढेर दे देते, और जब लेने लगते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ लेते। ये कथा सुदामा जी की सुनाई। इसको सुनने से कर्म का बंधन मुक्त होता है, जीवन की दरिद्रता नष्ट होती है। जिसके जीवन में धन की कमी हो वह भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 80 और 81 अध्याय का प्रतिदिन संस्कृत में या हिंदी में पाठ करे, उसके घर में धन कुछ दिनों बाद अपने आप आना शुरू हो जाएगा। यह सुखदेव भगवान का वचन है।